आज हम बात करेंगे उन पहलों की जो किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदल रही हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पंचकुला में कहा है कि भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनका जो जीवन है वो खेती और पशुपालन पर निर्भर है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। हम जानेंगे कैसे कृषि और पशुपालन को सहकारिता के साथ जोड़कर भारत के किसान और पशुपालक अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की 70% आबादी, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन यापन भी खेती के आधार पर होता है, किसानी के आधार पर होता है, पशुपालन के आधार पर होता है। अगर हम कृषि को और पशुपालन को एक स्वतंत्र रूप में, आइसोलेशन में, व्यवसाय के रूप में देखें तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई दो सेक्टर से निर्मित होती है तो कृषि और पशुपालन से होती है। अमित शाह ने बताया कि कृषि और पशुपालन सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि यदि इन्हें सहकारिता के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो ये करोड़ों लोगों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। मगर कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है। अभी मैं यहां आया था एक डेयरी प्लांट के लोकार्पण। हमारे पशुपालक सुबह 3 बजे से बहनें पशुपालन के काम से लगती है और शाम को 7 बजे तक पशु के पीछे पूरा दिन जाता है। अगर वही दूध गांव की दुकान में अगर वो बेचते हैं तो उनको मिलने वाला पैसा और कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से मिलने वाले पैसे में 70% का अंतर है, 70% का अंतर है। गुजरात के अमूल मॉडल को उदाहरण के तौर पर आप देखिए। अमूल आज 36 लाख महिला दुग्ध उत्पादकों का सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देती है। वहीं अगर वही दूध सीधे बाजार में बेचा जाए तो सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। यही है सहकारिता की ताकत जो किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदलती है। मगर कोऑपरेटिव एक सेक्टर है जहां पर वो सिर्फ दूध देकर आती है और कोऑपरेटिव माध्यम से सिर्फ 100 रुपया ये माताओं ने भरा है और गुजरात में आज अमूल 36 लाख बहनों को 90,000 करोड़ रुपया हर साल वितरित करती है। इतने ही दूध को अगर हम बाजार में बेच देते हैं, बाजार मूल्य से बेचते हैं, तो वो 12,000 करोड़ में बिकता है। अब ये 12,000 करोड़ और 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो कोऑपरेटिव है। इसी के लिए कहते हैं कि पशुपालन, कृषि और कोऑपरेटिव तीनों को मिलाया जाए तो सहकार से समृद्धि का सृजन हो सकता है। अमित शाह ने भरोसा जताया है कि 15 सालों में देश में कम से कम 20 अमूल जैसी मजबूत सहकारी संस्थाएं बनेंगी। ये संस्थाएं कृषि और पशुपालन को जोड़कर ग्रामीण समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेंगी। डेयरी क्षेत्र में भी 3 नए हमने राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव बनाए हैं और इस सब के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने का एक नींव डालने का काम किया है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है जब अमूल की स्थापना की तब 2000 लीटर दूध रोज का अमूल इकट्ठा करता था।
आज देश भर में कई करोड़ों लीटर दूध इकट्ठा करता है और 1,23,000 करोड़ का टर्नओवर है। मुझे विश्वास है कि 15 साल बाद इस देश में मिनिमम 20 अमूल खड़े होंगे जो किसानों के लिए काम करने वाली संस्थाएं होंगी। तो दोस्तों, ये साफ है कि पशुपालन और कृषि केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि सहकारिता से समृद्धि का रास्ता भी है। यदि आप भी किसानों और पशुपालकों की मदद करना चाहते हैं तो स्थानीय सहकारी समितियों और डेयरी संस्थानों से जुड़े। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।